दोस्तों, क्या आप भी वो इंसान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहा है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हो रहा? क्या आप भी ये सोचते हो कि वो दिन कब आएगा हमारी जिंदगी में जब हम भी फाइनेंशियली फ्री होंगे? तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है। ये कहानी है रोहित की, जिसने द मिलियनेयर फास्टलैंड से सीखा और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया। रोहित की उम्र 25 साल थी। उसके पास एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब थी, महंगे गैजेट्स थे, दोस्तों के साथ पार्टीज थी और क्रेडिट कार्ड से हर खर्चा आसान लगता था। लेकिन उसके खर्चों का कोई हिसाब नहीं था। जैसे ही महीने की सैलरी आती, वह कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। यह वही जिंदगी है जिसे साइड वॉक कहते हैं, जहां लोग बगैर किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के अपनी पूरी कमाई को खर्च करते जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जीवन भर कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि ये सिर्फ आज की चिंता करते हैं, कल की नहीं। फिर एक दिन अमित, रोहित का दोस्त, उसे कहता है, देख रोहित, अगर तू सेविंग्स अभी से शुरू करेगा और एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान बनाएगा तो 30 से 40 साल बाद तुझे फायदा जरूर होगा। देख, मैंने खुद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास पैसों की कमी नहीं होगी। फिर रोहित ने कहा, हाँ यार, मैंने भी सुना है म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं, पर इसमें बहुत समय लगेगा। मैं अपनी जिंदगी अभी बदलना चाहता हूँ। रोहित पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं जल्दी अमीर बन सकूं? यही वो सवाल था जो रोहित को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अमित की सलाह सही थी, लेकिन इसमें बहुत समय लगता। ये वही रास्ता था जिसे स्लो लैंड कहा जाता है, जहां लोग धीरे धीरे सेविंग्स करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने की सोचते हैं। फिर एक दिन रोहित ने द मिलियनेयर फास्टलैंड के बारे में सुना। उसने किताब पढ़ी और उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। फास्टलैंड ने उसे समझाया कि अगर उसे जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसे अपने बिजनेस को स्केल करना होगा और अपनी मेहनत का सही इस्तेमाल करना होगा। फिर रोहित सोचता है कि मुझे खुद का कुछ करना होगा, ऐसा कुछ जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। सिर्फ सेविंग्स पे निर्भर रह के मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। द मिलियनेयर फास्टलैंड बुक में फास्टलैंड का सबसे पहला सिद्धांत है ओनरशिप। आपको खुद का मालिक बनना है। एक बिजनेस, एक एसेट या कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करे और आप उससे मुनाफा बनाए। और यही चीज रोहित के दिमाग में बैठ गई थी। रोहित ने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस शुरू किया, जहां उसने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा क्योंकि लोग ऐसी चीजें खरीदना चाहते थे जो पर्यावरण के लिए अच्छी हो। ये था लेवरेज का सही इस्तेमाल। उसने मार्केट की डिमांड को समझा और उसे अपनी ताकत बना ली। दोस्तों, फास्टलैंड का सफर कभी सीधा सपाटा नहीं होता। रोहित को अपने रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट में आया और उसके बिजनेस को बड़ा झटका लगा। ये वो मोड़ था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। फास्टलैंड में आपको जल्दी ग्रोथ मिलती है, लेकिन आपको अपने बिजनेस को हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है। रोहित ने भी यही किया। उसने अपने बिजनेस में कुछ बदलाव किए, नए प्रोडक्ट्स जोड़े और अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर सर्विस देना शुरू किया। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और लगातार सीखने के बाद रोहित ने फाइनेंशियल फ्रीडम को पा लिया। अब वो कहीं भी काम कर सकता था और उसके बिजनेस ने वो आजादी दी जो वो हमेशा से चाहता था। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि आप अपने समय को अपने हिसाब से जी सकें। पैसा अब रोहित की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि अब वो पैसों को कंट्रोल कर रहा था। रोहित कहता है कि जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मुझे डर लगता था। मैंने कई गलतियां की, पर एक बात सीखी, आपकी जिंदगी आपके फैसले से बनती है। फास्टलैंड का रास्ता कठिन है, लेकिन ये सबसे तेज और सुरक्षित है। दोस्तों, खुद का मालिक बने, अपने फैसले लें और अपनी जिंदगी को खुद आकार दें। रोहित की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हमें फास्टलैंड में आना होगा। यहाँ हमें ओनरशिप, लेवरेज और कंट्रोल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो फास्टलैंड का ये सफर आज से शुरू कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी लर्निंग अपने दिमाग में रखनी होगी, जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी चाहिए वो है सही माइंडसेट। अमीर बनने का रास्ता सिर्फ सेविंग्स या निवेश करने से नहीं आता, बल्कि इसके लिए सोच को बदलना पड़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी और नियमित सैलरी ही जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी, लेकिन ये सोच साइड वॉक और स्लो लाइन जैसी होती है जो आपको कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनने देती। और फास्टलैंड माइंडसेट ये कहता है कि अपने समय का सही उपयोग करके हमें कुछ ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो हमें लंबे समय तक मुनाफा कमा के दे सके। हमें अपने काम का मालिक बनना है, ना कि केवल एक कर्मचारी। इसीलिए हमें रिस्क लेना होगा, जिससे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हमें द मिलियनेयर फास्टलैंड बुक से मिलती है कि अपने एसेट्स बनाने पे ध्यान दो, जो आपको लगातार कमाई करके देगा। अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने बॉस की संपत्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी
अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। जैसे रोहित ने बिजनेस बना के अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा लिया और वहीं उसके दोस्त ने म्यूचुअल फंड्स के भरोसे रह के अपनी जिंदगी के 40 साल तो बर्बाद किए ही, उसके बाद भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेसन है समय का सही उपयोग करना। दोस्तों, हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है क्योंकि इसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता। अगर आप अपने पूरे दिन को सिर्फ ऑफिस के कामों में खर्च कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने समय का निवेश उन चीजों पे करना चाहिए जो आपके लिए पैसों की तरह काम करे। एग्जाम्पल के लिए आप एक साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं जो एक बार काम करने के बाद आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाएगी। फास्टलाइन का एक और इम्पोर्टेंट लेसन है लेवरेज का सही इस्तेमाल। लेवरेज का मतलब है कि कैसे आप अपनी स्किल्स, संसाधन और नेटवर्क का सही उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, जिससे कि आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसे कि नौकरी या रिटायरमेंट प्लान्स पर, तो आप अपना नियंत्रण खो देते हैं। आप ये कभी तय नहीं कर सकते कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, बल्कि वहीं जब आप अपने फैसले खुद लेते हो और एक राइट डायरेक्शन में एफर्ट मारते हो तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाते हो, जैसे कि रोहित ने किया। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और परसिवरेंस। अगर आप जल्दी अमीर बनने की लालच में गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं या शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। शॉर्टकट्स अक्सर धोखा होते हैं क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। और हाँ, जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें जीवन में हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आज तक हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, वो भी तो रिस्क ले रहे थे। हमारे कॉलेज की फीस भरी, ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क था उनके लिए, पर उन्होंने रिस्क लिया ना। सक्सेसफुल होना या ना होना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, पर आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। इससे आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप रिस्क लेके हारते भी हो तो वो आपको फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग देके जाता है। जैसे कि रोहित ने अपनी जॉब छोड़ के एक बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी तो एक रिस्क ही था। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।